होता हुआ जनपद के सभी, चाहे वो डुमरिया की तहसील हो, रुद्रवा तहसील हो, सोरठगढ़ हो, वासी हो, सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जी के सरकार का पार्ट 3 का पहला बजट कल प्रस्तुत हुआ है। और जिस तरह से उस बजट में अब 1 लाख रुपया किसी व्यक्ति की पर मंथ अगर आमदनी है, 12 लाख रुपया साल का है, तो उस 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। ये पहली बार आज़ादी के बाद 7 लाख से सीधा 12 लाख, 5 लाख की आमदनी पे भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। और टैक्स डिडक्शन जो अगर 12 लाख 75,000 किसी का है तो 75,000 का डिडक्शन का फ़ायदा होगा और 12 लाख का में कोई टैक्स नहीं लगेगा। इस तरह का बजट आया। कैंसर के 36 दवाओं को टैक्स से एग्जम्प्ट कर दिया। हर ज़िले के अस्पताल में कैंसर का अलग विभाग होगा। मेडिकल इक्विपमेंट की बात है। जिस तरह से डेयरी और फूड प्रोसेसिंग के लिए काम हुआ है, जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर में 2 लाख करोड़ से 11 लाख करोड़, और ख़ास बात कि 50 डेस्टिनेशन का विकास होगा बुद्धा सर्किट पे, जिस पे एक मेगा टूरिस्ट पार्क, मेगा सर्किट बनने जा रहा है कपिलवस्तु के इस जन्म स्थान पे। मुझे लगता है कि अपने आप में जिस तरह से और सभी सर्किट महत्वपूर्ण हुए हैं, आने वाले दिनों में इस बजट में जो सिद्धार्थनगर के लिए कपिलवस्तु के लिए सौगात मिला है, बुद्धिस्ट सर्किट के लिए सौगात मिला, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री का आभारी हूँ। आज कपिलवस्तु महोत्सव का समापन हो रहा है। कपिलवस्तु महोत्सव में आज सभी प्रधानों का पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत सम्मेलन था। प्रधान ही पंचायती राज की नींव है और सारी केंद्र की प्रदेश की योजनाओं को अगर लागू करने का काम कोई कर रहा है तो गांव पंचायतें कर रही हैं। और आज प्रधानों ने आप 350 सिद्धार्थनगर में 350 अमृत सरोवर, जहां प्रधानमंत्री ने 75 अमृत सरोवर का आह्वान किया था, वहां 350 अमृत सरोवर आज सिद्धार्थनगर बना है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वाटर बॉडी या सबसे ज़्यादा अमृत सरोवर अगर किसी ज़िले में निर्माण हुआ है तो वो निर्माण सिद्धार्थनगर में हुआ है। इसी तरह से न केवल अमृत सरोवर हुआ, उसके किनारे पाथवे बना है, लाइट लगी है, उसके किनारे जिस तरीके से हमारे सोलर लाइट्स लगी हैं, पार्क लगा है, झूला बना है, कहीं कहीं नाव रखा है, बोट डाला है। मुझे लगता है कि उन गाँव में एक गांव भर के लिए एक पिकनिक स्पॉट भी बन चुका है और लोगों के लिए 12 महीना पानी भी उपलब्ध है। इस कपिलवस्तु महोत्सव में आज मुझे उन पंचायतों के मैं प्रधानों को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने पिछले दिनों लोकसभा में मुझे आशीर्वाद देकर के सांसद बनाया और भारत के प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को एक मौका दिया कि सिद्धार्थनगर से कमल मैं उनको अमानत के रूप में दे सकूँ। मैं शुभकामना देता हूँ कि आज आने वाले दिनों में हमारा ये काला नमक चावल जो गौतम बुद्ध के प्रसाद रूप में पहचान है, इसका एक्सपोर्ट हो और एक यहाँ पे काला नमक चावल का एक बड़ा फाउंडेशन, एक हब बन सके। तो हमारा भविष्य में काला नमक चावल के विकास के लिए, उसके एक्सपोर्ट के लिए, उसके प्रोडक्शन के लिए, उसकी मार्केटिंग के लिए हम करेंगे और इसी के साथ बुद्ध सर्किट के विकास के लिए। सर, आरोप लगा रहा है कि यह चुनावी बजट है और बिहार और दिल्ली को साधने की कोशिश की गई। अगर बिहार के लिए हम करते दिल्ली के लिए तो ये इस तरह का बजट तो हम 2024 के चुनाव के पहले देना चाहिए था। वहाँ तो खुद मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना था। अगर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनना था तब इतनी बड़ी छूट नहीं दी। तो इसका मतलब है कि मोदी जी अब भारत की जो दुनिया को 10 सालों में 5वीं अर्थव्यवस्था बनाए, अब 2027 तक तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अधिक काम करें, इनकम करें, जिससे कि देश में ये जो देश की विकास की गति एक्सीलरेट हो, देश का जो जीडीपी है ग्रोथ रेट वो और तेज हो। ये उस दिशा को रखते हुए बिहार अगर विकास की दृष्टि से पीछे है तो बिहार को आज इस बजट ने क्षेत्रीय असंतुलन दूर किया है। आसाम को दिया है फर्टिलाइजर कैपिटल, बिहार को दिया है, यूपी को बुद्धिस्ट सर्किट दिया है, तो उनका विकास करने का काम पूरे देश में है। ये विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं। आज पूरे देश की जनता इस बजट की तारीफ कर रही, इसलिए अब उनको खिसियानी बिल्ली खंभा नहीं चाहिए।